नमस्कार दोस्तों। आज हम चार ग्रोथ कंपनीज या फिर चार हाइपर ग्रोथ कंपनीज बोल सकते हैं। इन कंपनीज का हम स्टॉक रिव्यू करेंगे। सबसे पहली कंपनी है टैक इन्फोसेक। इस कंपनी को रिव्यू करने के लिए मुझे अक्षय लक्ष्मीपति और अल्फा बीटा गामा 26 ने कहा है। तो काफ़ी फेमस बन चुकी है ये कंपनी और इस रीज़न फेमस बनने का ये है कि इसमें विजय केडिया ने करीबन 1.95% स्टेक्स लिए। तो काफ़ी रिसेंटली आईपीओ हुई है कंपनी, राइट। पर उसके पहले थोड़ा कंपनी की बेसिक जानकारी ले लेते हैं। आईटी साइबर सिक्योरिटी को बिलोंग करती है। तो दिस इज मोर ऑफ वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर और दिस कंपनी प्रिपेयर SaaS सॉफ्टवेयर। मतलब ये जो एंटरप्राइज क्लाइंट्स होते हैं, जो बड़े बड़े कंपनीज होते हैं जिनका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे होता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, ड्रॉपबॉक्स है, इंडिया में इंटरनेशनली HDFC बैंक, ICICI बैंक, इनके खुद के वेबसाइट्स होते हैं, ऐप्स होते हैं। एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंपनीज का होता है, तो उसमें साइबर अटैक्स हो सकते हैं या फिर हैक किए जा सकते हैं वो वेबसाइट्स, वो ऐप्स, और उससे डेटा इंफॉर्मेशन एक तरह से चुराया जा सकता है। तो ये कंपनी जो है वो ये जो भी साइबर अटैक्स है उनको प्रिवेंट करती है, उनको एक तरह से ट्रैक करती है। अगर कुछ आया है तो डैशबोर्ड होता है इनका, जैसे यहाँ पे आप डैशबोर्ड देख रहे हो, वो डैशबोर्ड पे सब कुछ कैप्चर हो जाता है कि किसने कहाँ से एक अटैक आया है, वो IP एड्रेस वगैरह जो भी ट्रैकिंग होता है वो करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, इट प्रिवेंट्स दी साइबर अटैक्स। तो इस कंपनी में विजय केडिया इन्वेस्टेड है, 1.95% स्टेक्स है उनका। एंड सेकेंडली, दिस इज अ मार्केट लीडर। तो साइबर सिक्योरिटी बिजनेस इज ग्रोइंग एट अ कैगर ऑफ अराउंड 13% ग्लोबली। तो ये कंपनी जो है, इट्स अ मार्केट लीडर इन साइबर सिक्योरिटी और वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होते हैं, डैशबोर्ड्स होते हैं, SaaS कंपनी है बेसिकली, राइट। और करीबन 3,600 क्लाइंट्स है एंड इन द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स इट वांट्स टू गेट टू 10,000 क्लाइंट्स। और कंपनी जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज में, 90 कंट्रीज में एक तरह से ऑपरेट करती है। तो जहाँ पे भी एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहाँ पे वेबसाइट्स है, ऐप्स है, इस कंपनी की एक तरह से वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। तो कंपनी का स्टॉक प्राइस जो है 1163 पे एक तरह से ट्रैक कर रहा है या फिर ट्रेड कर रहा है। काफ़ी रिसेंटली IPO कंपनी है, मई 2024 में इसका IPO हुआ है। एंड इन द लास्ट 1.5 ईयर इस कंपनी का, इसका स्टॉक प्राइस थोड़ा ऊपर गया, थोड़ा नीचे आया। यहाँ पे जो है 200 DMA से एक तरह से नीचे गया था स्टॉक प्राइस। बट दिस लुक्स लाइक अ ग्रेट कंपनी। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन मैंने आपको नहीं बताया, मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका 1216 करोड़ का है। इस कंपनी का अगर आप EPS ग्रोथ देखोगे पिछले एक साल का, इट्स 66%। तो एक 66% EPS ग्रोथ देने वाली कंपनी है, राइट। स्टॉक प्राइस हैज गॉट अप बाय 46%। तो PE का कंट्रीब्यूशन -20%। तो बेसिकली मार्केट को ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है इस कंपनी का। वी कुड कॉल दिस अ हिडन जेम और अ हिडन काइंड ऑफ अनडिस्कवर्ड कंपनी। ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। रिटेल जो इन्वेस्टमेंट है या रिटेलर्स जो है, रिटेल पार्टिसिपेशन भी नॉट मोर देन 2,000 रिटेलर्स, 1,700 रिटेलर्स एक तरह से इस कंपनी में इन्वेस्टेड है। बट ये एक मार्केट लीडर है इन अ सेगमेंट विच इज ग्रोइंग एट अ कैगर ऑफ 13% कैगर, राइट। तो इट्स अ हाइपर ग्रोथ कंपनी। 160% का सेल्स ग्रोथ है फॉर द लास्ट 1 ईयर। प्रॉफिट ग्रोथ इज 128%। रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है, तो यहाँ पे 2017-18 में एक तरह से कंपनी एग्जिस्टेंस में आई थी। तो ज़्यादा कुछ सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ का डेटा नहीं है हमारे पास पिछले 5 साल, 7 साल, 10 साल का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज स्टुपेंडस 50%, नेट प्रॉफिटेबिलिटी 49%, राइट। ROCE इज 44%, डेट टू इक्विटी 0 है, कोई डेट नहीं है इस कंपनी के मैनेजमेंट की बैलेंस शीट पे। एक बहुत एसेट लाइट मॉडल पे काम करती है, नॉर्मली SaaS सॉफ्टवेयर बनाती है। सो फॉर एग्जाम्पल जैगल प्रीपेड कैसे एक SaaS सॉफ्टवेयर बनाती है, बट जैगल प्रीपेड, द फैक्ट दैट इट्स अ स्टार्टअप, काफी फेमस है। जैगल प्रीपेड का CFO टू EBITDA आप देखोगे तो पूरा ठुका हुआ है। एक तरह से कंपनी प्रॉफिट्स को कैश फ्लोज में कन्वर्ट नहीं कर पाती है। बट ये कंपनी SaaS सॉफ्टवेयर बनाती है, बट इसका CFO टू EBITDA अगर आप देखो तो 0.7 है। तो बार्गेनिंग पावर अपने क्लाइंट्स के साथ, अपने जो भी 2,400 क्लाइंट्स है इसके, काफी स्ट्रॉन्ग है। सो करंटली दे हैव 2,400 clients and they want to go to 10,000 clients in the next 4 to 5 years, right? So this company is a very ambitious company, right? Free cash flow negative company है क्योंकि स्मॉल कैप है, 1,200 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। PE ऑप्टिकली थोड़ा ज्यादा दिख रहा है, 84 का दिख रहा है, बट द काइंड ऑफ ग्रोथ दिस कंपनी इज गिविंग, प्रॉफिट ग्रोथ इज 128%। आई थिंक PE इज 84 कहीं ना कहीं जस्टिफाइड भी है। EPS ग्रोथ इज 66% फॉर द लास्ट 1 ईयर। तो नॉर्मली हम ऐसे कंपनीज देखते हैं जो 25% EPS ग्रोथ से ज़्यादा ग्रो हो रहे हैं। तो दिस कंपनी 66%, राइट। इसका इंडस्ट्री PE जो है अदर SaaS सॉफ्टवेयर इट्स अराउंड 30। अर्निंग्स यील्ड मैं इतना फोकस नहीं करूंगा, अर्निंग्स यील्ड पे 1.4% है। अर्निंग्स यील्ड नॉर्मली मैं तब देखता हूँ जब मैं टर्न अराउंड कंपनीज या फिर अंडर वैल्यूड कंपनीज ढूंढने की कोशिश करता हूँ, बट ये एक हाइपर ग्रोथ कंपनी। तो अर्निंग्स यील्ड इज बेसिकली 1.4%। मतलब अगर मुझे
ये कंपनी टैक इन्फोसेक में अगर पैसा डालना है, सो द अर्निंग्स यील्ड इज 1.4% एज कम्पेयर टू अगर मुझे बॉन्ड यील्ड्स में डालना है, इंडिया के बॉन्ड यील्ड्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जिनको हम कहते हैं, वहाँ पे मुझे 6.7% रिटर्न्स मिलेंगे। तो ऑब्वियसली बॉन्ड में पैसे डालूंगा मैं, इक्विटी में नहीं डालूंगा, पर बॉन्ड जो है उनका ग्रोथ 160%, 128% का नहीं रहता है। तो दिस कंपनी इज अ हाइपर ग्रोथ कंपनी, वन कुड लुक एट दिस कंपनी, इट्स अ गुड कंपनी, राइट। इसने कुछ गाइडेंस वगैरह नहीं दिए है, राइट, एंड 4 प्रोडक्ट पेटेंट्स है यूएस में एक तरह से फाइल हुआ है। यूएस का इतना ज़्यादा एक तरह से एक्सपोजर नहीं है, यूएस का उतना ही एक्सपोजर है जितना बाकी सारे कंट्रीज का है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे भी बन रहा है, जैसे बैंक्स का, बीएफएसआई वगैरह कंपनीज होते हैं, उनको एक तरह से ये कंपनी प्रोटेक्ट करती है, या फिर एक तरह से उनके एप्लीकेशंस और वेबसाइट्स को प्रोटेक्ट करती है। तो दिस इज अ गुड कंपनी, यू शुड काइंड ऑफ लुक एट दिस कंपनी। तो ये है टैक इन्फोसेक की कहानी। द नेक्स्ट कंपनी दैट वी एनालाइज इज जीएसएम फॉइल्स। जीएसएम फॉइल्स को एनालाइज करने के लिए मुझे अनुपम 5380 ने कहा है, राइट। बट बिफोर वी गो अहेड गाइस, दीज आर नॉट स्टॉक रिकमेंडेशंस, प्लीज डू योर ओन रिसर्च बिफोर यू इन्वेस्ट इन द मार्केट्स। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, ये एजुकेशनल वीडियोस है, लेवल 1 वीडियोस है, अच्छे माइक्रो कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप्स हम डिस्कस करते हैं इस चैनल पे। आप देखिए ये कंपनीज को एंड यू डू एन एनालिसिस फ्रॉम योर साइड एज वेल, राइट। माइक्रो कैप, स्मॉल कैप्स में थोड़ा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस वगैरह देख लीजिए स्क्रीनर पे, सो दैट वन इज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट। बाकी अगर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जैसे मैं ये सेगमेंट करता हूँ ग्रोथ, वैल्यू, क्वालिटी पे, दैट इज समथिंग विच यू कैन टेक फ्रॉम दीज वीडियोज। तो दिस इज अ हाइपर ग्रोथ कंपनी, वैल्यू थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, बट आई थिंक इफ यू लुक एट द पी फॉर द लास्ट 1 ईयर मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा गया है, एंड इट्स अ गुड क्वालिटी कंपनी, इट्स अ वेरी गुड क्वालिटी कंपनी, राइट। सो नेक्स्ट कंपनी इज जीएसएम फॉइल्स। ये एक एसएमई माइक्रो कैप कंपनी है, 345 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, और ये ब्लिस्टर फॉइल्स बनाती है। तो जब ये टैबलेट्स वगैरह हम निकालते हैं, तो वो टैबलेट्स, यहाँ पे फोटो लगाया है मैंने, टैबलेट्स वगैरह जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज को केटर करती है, तो एन इंडस्ट्री यहाँ पे फार्मास्यूटिकल है। देखिए आप टैबलेट्स की पैकेजिंग है यहाँ पे, राइट। तो नॉर्मली हम टिफिन वगैरह लेके जाते हैं, तो जो फॉइल्स होते हैं रोटी वगैरह चपाती रखने के लिए, जो एल्यूमिनियम के रैप्स होते हैं, वो ये कंपनी बनाती है। बट प्रिडोमिनेटली इसका बिजनेस जो है वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज से आता है। इट्स अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, 245 पे इसका स्टॉक प्राइस एक तरह से ट्रेड कर रहा है, राइट। एंड इसका स्टॉक प्राइस पिछले 1 साल में, 1.5 साल में, ये भी कुछ आईपीओ जून 2024 में हुआ है, एंड दिस हैज बीन ट्रेडिंग एट मोर देन 200 डीएमए। तो काफ़ी एक हाइपर ग्रोथ कंपनी है, सॉलिड कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, राइट। इसका यूटिलाइजेशन अभी जो हो रहा है वो करीबन 65% का है। तो अपकमिंग कोई केपेक्स वगैरह नहीं है, बट इट इज़ इन्वेस्टिंग इन इट्स बिजनेस 25 करोड़ का डेट लेके, और कैपेसिटीज़ आगे बढ़ने का एक तरह से इनका एक ये है इंटेंशन है। ईपीएस ग्रोथ फॉर द लास्ट 1 ईयर हैज़ बीन 414%, स्टॉक प्राइस करीबन 199% से अप्रिशिएट हुआ है। पी इतना ज़्यादा कंपनी में नहीं आया। तो एसएमई कंपनी है, काफ़ी छोटी कंपनी है, इसका लॉट साइज में आपको शेयर्स खरीदने पड़ते हैं, तो मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो ज़्यादा इतना फोकस नहीं करते इस कंपनी को, राइट। अगेन दिस इज अ हाइपर ग्रोथ कंपनी, 228% का सेल्स ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ है 604%। क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी ग्रेट नहीं है, क्योंकि बैरियर्स टू एंट्री इनटू दिस बिजनेस आर वेरी वेरी लो। सीएफओ टू एबिटा इस कंपनी का -1.7 है, मतलब अपने प्रॉफिट्स को कैश फ्लोज में कन्वर्ट नहीं कर पा रही है। जो भी बड़े बड़े क्लाइंट्स होते हैं, फार्मा क्लाइंट्स, सही वक्त पे पैसे नहीं देते इस कंपनी को, राइट। नेट प्रॉफिटेबिलिटी इज जस्ट 7%। बैरियर्स टू एंट्री इज वेरी वेरी लो। काफ़ी अनऑर्गेनाइज्ड बड़ा मार्केट है जो ये फॉइल्स जो होता है, एल्यूमिनियम फॉइल्स मैन्युफैक्चर करता है, राइट। इसका पी भी 29 है। पी वगैरह देखने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक क्वालिटी और वैल्यू को मैं थोड़ा बैक सीट दूंगा, और ग्रोथ को, हाइपर ग्रोथ को एक तरह से आगे लेके जाऊंगा, क्योंकि इनका गाइडेंस भी बहुत तगड़ा है, राइट। सो दे हैव गिवन अ गाइडेंस ऑफ सेल्स ऑफ अराउंड 240 करोड़। तो करंट सेल्स इज 134 करोड़ फॉर नेक्स्ट ईयर FY26। दे हैव टोल्ड दे विल गिव अ सेल्स ऑफ अराउंड 240 करोड़। तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन किया, द ईपीएस ग्रोथ इज स्टुपेंडस। और अगर मुझे ईपीएस ग्रोथ और पी, तो बेसिकली जब भी हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, माइक्रो कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, कोई भी कैप हो, राइट, द टू थिंग्स विच वी नीड टू लुक एट इज द प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ ईपीएस ग्रोथ इन द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स, एंड सेकंड इसका वैल्यूएशन कितना है। तो नॉर्मली अ पेग ऑफ 1 और 1.5, आई वुड से अ पेग ऑफ 1.5 इज ऑन द हायर साइड। इसका पेग जो है वो 0.1 है। तो मैं कहूँगा इसकी वैल्यू को नहीं देखते हुए
if you do not look at valuations, if you do not look at quality, the kind of growth that this company is going to give is काफ़ी strong है. But इसका जो business model है वो काफ़ी कमज़ोर business model है, काफ़ी fragmented sector को belong करती है, barriers to entry कुछ नहीं है एक तरह से, right? 65 clients है, but बहुत ज़्यादा end industry concentration risk है, पूरा pharmaceuticals के ऊपर सब कुछ dependent है. अगर pharmaceuticals ऊपर जाएगा तो ये कंपनी ऊपर जाएगी, pharmaceuticals अगर ऊपर नहीं गया तो ये कंपनी ऊपर नहीं जाएगी, right? तो end industries pharmaceuticals utilization 65% है, capex कुछ ज़्यादा नहीं कर रही है, right? Third company is Latent View Analytics. It's an IT consulting company. 70% of the business, so 75% of the business comes from tech, right? This company has been in existence for the last, I think, 20 years. Market capitalization करीबन 9,000 crores का है. It's there in 6 countries, right? Global footprint है, India, US में majority business है इनका. 50 kind of Fortune 500 clients. तो इस कंपनी का थोड़ा client concentration risk मुझे ज़्यादा लगा. Top 20% of the clients contribute 90% of the business. Basically analytics का काम करती है. Advanced analytics, predictive analytics, business kind of planning जो होता है, वो analytics ये कंपनी एक तरह से देती है. And this company has been asked to review by TechStick. So TechStick ने मुझे Latent View Analytics को review करने के लिए कहा है, right? So 70% of the business comes from technology clients, and then other verticals like retail, industrials, they contribute around 30-35%. इसका stock price 423 पे एक तरह से trade कर रही है ये कंपनी. पिछले 5 साल में कुछ ऐसा ज़्यादा हुआ नहीं. If you see, थोड़ा ऊपर नीचे हुआ एक तरह से, जब कोविड का एक तरह से वेव आया 22-23 में या 24 के वक्त में ऊपर गया, एंड देन इन द लास्ट 1 year दिस कंपनी इज एक तरह से नीचे ही जा रही है, मतलब बहुत सटल तरीके से नीचे जा रही है, कुछ ज़्यादा ऐसे नीचे नहीं जा रही है, राइट? EPS ग्रोथ इज एन एवरेज 13%, स्टॉक प्राइस में ग्रोथ इज -8%, सो EPS का पी का कॉन्ट्रीब्यूशन कुछ ज़्यादा नहीं है. तो बेसिकली ये एक द फैक्ट दैट मोस्ट ऑफ इट्स बिजनेस कम फ्रॉम द US, वहाँ पे अनसर्टिनिटी है, तो इसको भी एक तरह से एक IT कंपनी ट्रीट करके इसमें इतनी ज़्यादा सर्टिनिटी नहीं दिख रही है, राइट? आई वोंट कॉल दिस अ हाइपर ग्रोथ कंपनी, बट दिस इज डेफिनेटली अ ग्रोथ कंपनी. प्रॉफिट ग्रोथ 13% है, सेल्स ग्रोथ 35% है. इवन इफ यू लुक एट द लास्ट 5 years, इट्स मोर देन 20%. क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी कंपनी है, राइट? NPM इज मोर देन 20%, एंड NPM मोर देन 10% इज अ वेरी गुड NPM, मतलब बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी है. रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी हम 20% चाहते हैं, बट उतना नहीं है, राइट? डेट टू इक्विटी कुछ डेट नहीं है, एसेट लाइट मॉडल है. CFO टू EBITDA इज गुड, अपने प्रॉफिट्स को कैश फ्लोज में कन्वर्ट कर पा रही है. तो ठीक ठाक ग्रोथ है, ठीक ठाक क्वालिटी है, फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है इस कंपनी में, राइट? पी वगैरह ठीक ठाक ही है इस कंपनी. तो ये तीनों पैरामीटर्स पे मेरे को एक ठीक ठाक कंपनी लगी, राइट? गाइडेंस 20% का दिया है, मुझे लगता है बहुत स्ट्रेच्ड गाइडेंस है 20% का. 18-20% तक ही आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा, राइट? सो द EPS कैगर इज अराउंड 18% एंड फॉरवर्ड पैग इज 2.4%. थोड़ा मार्जिनली मेरे को ओवर वैल्यूड लगी ये कंपनी, राइट? एंड इट्स एन ओके कंपनी, इट्स नॉट अ ग्रेट कंपनी, बहुत बढ़िया भी कंपनी नहीं है, ठीक ठाक कंपनी है, राइट? दिस कंपनी वॉज आस्क्ड टू एनालाइज बाय TechStick. तो दिस वाज द थर्ड कंपनी. द फोर्थ कंपनी इज Dynacon System Limited. ये कंपनी काफ़ी DSSL काफ़ी फेमस है. देयर आर 4 to 5 पीपल हु आस्क्ड मी टू रिव्यू दिस कंपनी. एक तो स्टॉक टॉक इंडिया से कृषि मिश्रा है. देन देयर इज वेल्थ वायर कैपिटल, देयर इज ARM NP8 US, एंड देयर इज क्षितिज गदोदिया हुज आस्क्ड मी टू. काफ़ी लोगों ने मुझे इस कंपनी को एनालाइज करने के लिए कहा है, DSSL को, राइट? दिस is predominantly at an IT company in the domestic market. IT इंफ्रा जो है, इंडिया का IT इंफ्रा जो है, वो एक तरह से कंपनी बना रही है. 1300 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है. प्रिडोमिनेटली इंडियन क्लाइंट्स के साथ, गवर्नमेंट क्लाइंट्स के साथ कंपनी काम करती है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कुछ इंटरनेशनल क्लाइंट्स जैसे Oracle, Cisco, Citrix वगैरह भी है. बट दिस इज प्रिडोमिनेटली एन इंडियन IT इंफ्रा कंपनी. एंड बहुत सारा जो वर्क प्लेस सोल्यूशंस मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एंड सर्वेलेंस सर्विसेज है, या डेटा सेंटर सोल्यूशंस, मैनेज सर्विसेज, नेटवर्क इंटीग्रेशन, ये सारे काम करती है अपना IT इंफ्रास्ट्रक्चर के. अराउंड 968 पे इसका स्टॉक प्राइस ट्रेड कर रहा है, राइट? इस कंपनी में मुझे एक चीज़ सही लगी, वो है कि इट्स एक तरह से इस तरह का वैल्यू जो है इसमें अंडर वैल्यूड कंपनी लगी मुझे एक तरह से. अगर आप 5 साल देखें तो काफ़ी स्टॉक प्राइस ऊपर गया, एंड इफ यू लुक एट द लास्ट 5 years, ये काफ़ी टूट के स्टॉक प्राइस जो है इसका 948 पे आया है, राइट? इफ यू लुक एट द क्वार्टरली सेल्स एज वेल ऑफ दिस कंपनी, द सेल्स हैव गॉन अप इन अ वेरी स्टैगर्ड मैनर, अच्छी तरीके से सेल्स गए हैं. EPS ग्रोथ भी कंसिस्टेंटली ऊपर ही गया है, और इसका जो पी है वो टूट के करीबन 15-16 पे आया. तो मेरे को ये अंडर वैल्यूड कंपनी लग रही है. तो EPS ग्रोथ फॉर द लास्ट 1 year इट्स 29%,
29%, स्टॉक प्राइस का ग्रोथ 30% है, तो ईबी का कुछ पी का कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो मार्केट ने इस कंपनी को थोड़ा साइड में कर दिया। 2-3 कारण है, एक तो काफ़ी ज़्यादा ओवरवैल्यूड हो चुकी थी, तो थोड़ा कंसोलिडेट करना बहुत ज़रूरी था। दूसरा, इसका क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस मॉडल इतना स्ट्रांग नहीं, तो डेट टू इक्विटी 0.6 है, तो एनीथिंग अबव 0.5 थोड़ा रेड फ्लैग एक तरह से हाईलाइट करता है। तो डेट, वर्किंग कैपिटल डेट बहुत ज़्यादा है इस कंपनी में, बिकॉज द सीएफओ टू एबिटा, बड़े जो क्लाइंट्स है इसके, गवर्नमेंट क्लाइंट्स पैसे नहीं देते इस कंपनी को, दे डू नॉट हैव, दिस कंपनी डज नॉट हैव अ लॉट ऑफ बार्गेनिंग पावर विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। पूरा जो इनके जो ब्रांचेस होते हैं वहाँ पे एक तरह से आईटी इंफ्रा ये कंपनी बनाती है, बट इट डज नॉट हैव दैट काइंड ऑफ बार्गेनिंग पावर। नेट प्रॉफिटेबिलिटी इज 6%, सो क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी बहुत एवरेज कंपनी है। सेल्स ग्रोथ अच्छा है, 21% का सेल्स ग्रोथ है पिछले 1 साल का, पिछले 5 साल का भी अबव 30% का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ। तो ईपीएस ग्रोथ अगर 25% का है तो इट लुक्स लाइक अ गुड ग्रोथ कंपनी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये इसका वैल्यू जो है, इफ यू लुक एट द पी इट्स 17, द लास्ट ईयर मीडियन पी, द लास्ट 5 ईयर मीडियन पी इज अराउंड 18, इंडस्ट्री पी इज अराउंड 30 एंड अर्निंग्स यील्ड इज 9%। तो अगर मुझे जीसेक गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड्स में 6.7% का रिटर्न मिल रहा है बॉन्ड इन्वेस्टिंग में, जो काफ़ी सेफ सिक्योर्ड इन्वेस्टिंग है, इस कंपनी में अगर मैं पैसे लगाऊंगा तो मुझे 9% का एक तरह से रिटर्न्स मिलेंगे। सो भले ये एक इक्विटी एक तरह से कंपनी है, दिस इज इक्विटीज एज अपोज टू बॉन्ड्स, बट दिस वुड गिव मी अ बेटर रिटर्न एज कंपेयर टू बॉन्ड्स, राइट। तो इस कंपनी का गाइडेंस वगैरह कुछ मैनेजमेंट ने नहीं दिया है, पर मुझे लगता है कि बहुत लोग इस कंपनी को ट्रैक करें। देयर इज नो इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग इन दिस कंपनी, कुछ ज़्यादा FIIs DIIs आपको नहीं दिखेंगे, बट इसमें वर्किंग कैपिटल साइकिल का थोड़ा एक तरह से क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा प्रेशर है और कॉम्पिटिशन बहुत है। डोमेस्टिक IT को केटर करती है, मार्जिन इतने अच्छे नहीं होते। इंटरनेशनल IT को जब IT कंपनीज केटर करते हैं तो मार्जिन्स काफ़ी सॉलिड होते हैं, इस कंपनी के इतने ज़्यादा मार्जिन्स नहीं है, गवर्नमेंट क्लाइंट्स के साथ काम करती है, डिसेंट ग्रोथ है, क्वालिटी खराब तो नहीं बोलूँगा बट क्वालिटी बिलो एवरेज है, बट इसमें वैल्यू दिख रही है। सो इफ यू गाइज आर इन्वेस्टेड इन दिस कंपनी, आई थिंक मुझे लगता है कि इफ यू हैव बॉट दिस कंपनी एट द राइट लेवल्स, देन there is a lot of chances that the stock price could go up in the next couple of years looking at the current PE, right? So this was a brief about 4 companies. Guys, please share this video and thank you very much for your time. Take care. Bye bye.